हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और विषय ये चल रहा है कि जब तक भोग और मोक्ष की स्पृहा साधक के हृदय में रहती है वह भक्ति का सुख अनुभव नहीं करता। और जो उसके बाद पॉइंट को डेवलप किया गया कि जो साधक भक्ति के सुख का अनुभव कर लेते हैं वह भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं रखते हैं। टॉपिक क्या है कि भक्त लोग भोग और मोक्ष की स्पृहा क्यों नहीं रखते हैं। तो भक्त लोग भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं रखते हैं, इस बात के प्रमाण को श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं। ये श्लोक है चतुस्कंद यानी 4.9.10 चौथा भागवतम का चौथा स्कंद है, 9वां अध्याय और 10वां श्लोक है। यहाँ ध्रुव महाराज साक्षात भगवान को देख रहे हैं और वो उनकी स्तुति कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो ब्रह्मज्योति है, सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति को ब्रह्मज्योति कहते हैं, उसको उसका अनुभव करने को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। तो वह जो सुख है वह भी आपके श्रवण कीर्तन के सुख के बराबर नहीं है। तो ऐसे भोगों का जिनको काल रूपी तलवार से काटा जा सकता है उनका तो कहना ही क्या। इसे कहते हैं कैमृत्यु। जब गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो जो ब्रह्मसुख है वह काल के द्वारा काटा नहीं जा सकता है और वह असीमित कहा जाता है। उस सुख की परवाह भी भक्त जो लोग भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको इतना अधिक सुख मिलता है कि ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते। तो फिर उन भोगों का कहना ही क्या। जैसे स्वर्ग, मान लीजिए स्वर्ग है तो स्वर्ग 10,000 साल तक रह सकता है व्यक्ति, तो 10,000 साल के बाद उसे गिरना ही पड़ेगा और वो अत्यंत हीन है, यानी मात्रा की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से हीन है। तो उधर तो उसका स्प्रिया होने का मतलब ही नहीं है। तो ये बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये कितनी उम्र में कह रहे हैं। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन कितनी उम्र में हुए थे? 5 साल में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि शास्त्र सुन करके बोल रहे हैं। शास्त्र सुन करके नहीं बोल रहे हैं, वो उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा सुख मिल रहा है कि इसके आगे तो ब्रह्म ज्योति का सुख भी फीका है, ये बात बोल रहे हैं। और इसी कारण से भक्त लोग, हम लोग जो साधक हैं, यद्यपि हम लोगों को मोक्ष का सुख भी नहीं मिला है लेकिन उधर टारगेट नहीं करते हैं। तो विवेक हम लोग को पहले ही दिया जा रहा है भक्तों के द्वारा कि ये जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये इतना सुखमय हो जाएगा आगे जा कर के कि उसकी तुलना ब्रह्म ज्योति के सुख से भी, ब्रह्म ज्योति के सुख की तुलना भी उससे नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? तो हम लोग गाएंगे इसको। बहुत सुंदर श्लोक है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या। मेरे ख्याल से ऐसा अच्छा रहा कि यहाँ पे एक ही माइक है, तो आप इधर आके बैठिए, नहीं तो आवाज़ किसी को नहीं आएगी। आपकी इनकी आवाज़ आ रही है किसी को? वैसे देखिए वहाँ पे इनके पास माइक रहता है तो ये बोलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग नहीं बोलेंगे। आपको जब मैं आपको बोलना होगा तो मैं आपको दे दूँगा गाने के, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में भी ठीक से जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या। या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। आप सब लोग प्रयास करेंगे तो सब लोग भी गा सकेंगे, अच्छा रहेगा। आ रहा है, कुछ मुश्किल लग रहा है? मेरे पीछे बोलिएगा, इनके साथ में बोलिएगा। या निर्वृतस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा
श्रवणेन वा स्यात्। निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। अब यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं, आपने देखा कि जैसे आप सब लोग बोलना शुरू किए तो कैसा अलग इफेक्ट हुआ। दिस भागवतम एक्चुअली इज कृष्णा। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, वेरी एनलाइवनिंग। काश हम सब जूम के डिवोटीज की भी आवाज़ एक साथ सुन सकते तो बड़ा मज़ा आता, बट एनी हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगेन विल डू दैट। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासि लुलितात् पततां विमाना। ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासि लुलितात् पततां विमाना। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासु ललितात् पततां विमाना। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं वान्तकासि लुलितात् पततां विमाना। Okay, thank you. So we'll go forward. आराम से बैठ लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। You can sit comfort anywhere, sit comfortably. श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में श्री ध्रुव ने कहा है, नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को भला वह सुख मिल ही कैसे सकता है। शायद ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है। भक्त लोग क्यों भोग नहीं चाहते हैं और मोक्ष नहीं चाहते हैं? क्योंकि मोक्ष का सुख भी तुच्छ है, तुलनात्मक अगर की जाए कि भगवान के भक्तों के संग बैठकर श्रवण और कीर्तन करना। अब एक मन में व्यक्ति के संदेह हो सकता है, भाई हमको वैसा सुख तो नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन ठीक है, अभी हमारी जो हृदय है वो अविद्या से दूषित है, तो हम अभी जॉन्डिस से पीड़ित हैं, तो वैसा सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन वस्तु में क्षमता कितनी है वह शास्त्र से सुन करके समझ में आना चाहिए। इस जगत में देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है दुख प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, वह सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वास्तविक सुख कहाँ से है। वस्तुतः बात यह है कि इस समय लोग ब्रह्म प्राप्ति की तो कर ही नहीं रहे कोई प्रयास। ब्रह्म क्या है यही नहीं पता है। खाना, आहार, निद्रा, भय आदि के चक्कर में व्यक्ति पड़ा, उससे बाहर वह सुख ढूंढ ही नहीं रहा है। तो इस बात को ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो सुख ब्रह्म ज्योति का है उसका भी अनुभव लोग करते नहीं हैं, मतलब समानता लोग नहीं कर रहे हैं, वह भी असीमित कहा जाता है और वह भी भक्ति के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। उसको तिलांजलि दे देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर वह भोग जो कि समय से काट दिया जाता है, उसके एंडिंग होती है, उसको उधर कौन ध्यान देगा, ये बात कहते हैं। तो उम्मीद है कि श्लोक तो स्पष्ट समझ आएगा होगा, उससे क्यों भोग और मोक्ष की स्पृहा भी नहीं करते हैं। ठीक है। तब पाद पद्म, आपके चरण कमल के ध्यानात अर्थात ध्यान से, व मतलब अथवा भवत जन कथा श्रवणेन, आपके भक्तों के चरित्र श्रवण से। देखिए दो अर्थ हैं, आपके भक्तों के चरित्र श्रवण से और आपके भक्तों के द्वारा आपकी कथा सुनकर, दोनों ही अर्थ आ जाएगा इसमें। भगवान के भक्त भगवान की बात बोलते हैं और भगवान के भक्तों की बात बोल रहे हैं, जैसे ध्रुव महाराज के बारे में सुन रहे हैं, तो दोनों ही कथाएं दिव्य, उन दोनों को सुन करके तनुभृताम,
तनु मतलब जिन्होंने शरीर होता है, भृत मतलब धारण करने वाला, जो भी शरीरधारी हैं उनको, या निर्वृत्ति, मैंने कई बार समझाया है, यहाँ पे निवृत्ति शब्द नहीं है। निवृत्ति मतलब गिविंग अप, लेकिन निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद। तो भगवान की कथा सुनकर, भगवान का ध्यान करके जो आनंद देहधारियों को प्राप्त होता है, स्यात् मतलब होता है, सा वह सुख स्वमहिम्नि ब्रह्मणि अपि, जो आपकी महिमा ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी बात कर रहे हैं, निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी माँ भूत नहीं हो सकता है। वो नहीं दोबारा आ गया, नहीं हो सकता है। अतः नाथ हे स्वामी अंतक असि, अंतक असि का मतलब होता है खड़क, और अंतक मतलब अंत करने वाला। तो इस जगत में क्या अंत करने वाला है? काल। केवल मृत्यु ही नहीं, हर वस्तु को आप देखिए कि उसका अंत काल कर रहा है, धीरे धीरे क्षय कर रहा है, फिर काट देता है। अब उसके बाद तुम नहीं जी सकते हो शरीर में या जो भी वस्तु है। तो कह रहे उस काल की तलवार से लुलितात अर्थात काटे गए विमानों से पतताम तु किम, गिरने वाले लोगों को तो कैसे ही हो सकता है। मतलब भगवान की कथा से जो सुख मिलता है उसका अनुभव ब्रह्म में लीन व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, तो कैमुत्य से उस व्यक्ति को कैसे मिल सकता है जिसके सारे भोग टाइम से लिमिट कर दिए गए हों। श्लोक को देखिएगा। या निर्वृतिस, जो आनंद तनुभृताम शरीरधारियों को, तव पाद पद्म आपके चरण कमलों को, कमल के ध्यानात् ध्यान के द्वारा, भवत जन कथा श्रवणे नवा, या आपके भक्तों की कथा श्रवण से, या आपके भक्तों के द्वारा कथा श्रवण से, आपके भक्तों की कथा के श्रवण से, जैसे ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, पांडव आदि की, या आपके भक्तों के द्वारा जो आपकी कथा उसके श्रवण से जो मिलता है, स्यात् मतलब होता है स ब्रह्मणि, वह ब्रह्म में भी, जो स्वमहिम्नपि, जो आपकी महिमा है, हे नाथ, नहीं माँ भूत नहीं मिलता है। किं वा अंतक असि, तो उन लोगों को वह कैसे मिल सकता है जो काल रूपी तलवार के द्वारा जिनके विमान काटे जाते हैं। तो इस श्लोक सुन करके भक्त लोग बिल्कुल समझ जाते हैं कि हम भक्ति करके भोग नहीं मांगेंगे, जो चीज़ छीन ली जाएगी उस तरफ टारगेट हम नहीं करेंगे, ये बात बोल रहे हैं। सिंपल सा श्लोक है। दुर्गम संगमिनी, ब्रह्मानंद जो कि असाधारण महिमा से युक्त होता है, उसमें भी वह आनंद नहीं है, फिर काल रूपी खड़क से कटे गए विमान से गिरने वाली वस्तु का कहना ही क्या। तो स्पष्ट है, भक्ति सार प्रदर्शनी। ये इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, ध्यान आदि उपलक्षण है श्रवण आदि का, अतः इससे श्रवण आदि अन्यान्य अंगों को भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण भी उपलक्षण है ध्यान आदि का। इसका मतलब क्या है? देखिए, उपलक्षण का मतलब होता है कि एक बात कह दी गई है तो उससे अन्यों को भी समझ लेना होगा। तो यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान आपके ध्यान से जितना सुख मिलता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान के ध्यान से सुख मिलता है। ध्यान से, भगवान का श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का पूजन करने से, सेवा करने से, उन सभी चीज़ों से भक्तों को जो सुख मिलता है यह कहते हैं। या अगला में कहा कि श्रवण से, वहाँ भी अर्थ लेना पड़ेगा, श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, ध्यान से, हर प्रकार से। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? इफ़ वन थिंग इज सेड देन अदर थिंग्स आर अंडरस्टूड, इसे कहते हैं उपलक्षण। जैसे कहा जाए कि भगवान का नाम है अधोक्षज, तो अक्ष मतलब आँखें और ज मतलब प्रकट होना। तो आँखों से जो ज्ञान प्रकट होता है वह भगवान के अध अर्थात नीचे रह जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नाक भगवान को पकड़ लेगी? नहीं, आँख से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो नाक भी समझ लेना होगा, कान भी समझ लेना होगा, वाणी भी समझ लेनी होगी। जो भी भौतिक इंद्रियां हैं वो भगवान को नहीं पकड़ सकती। ये समझ में आ रहा है बात? यद्यपि मैंने आँख कहा है, तो इसका मतलब है कोई भी और इंद्रियां भी नहीं पकड़ सकती हैं। उसी प्रकार से भगवान के ध्यान करा जाए, चाहे स्मरण किया जाए, चाहे कीर्तन किया जाए, कुछ भी करेंगे वह भक्त को सुख देता है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए कि कब देता है। देखिए, इस बात को समझिए, अगर भूख है तो कोई भी खाना सुख देता है कि नहीं, और अगर भूख नहीं है तो हलवा भी सुख नहीं देता है, और पूड़ी भी सुख नहीं देती, और कुछ भी नहीं सुख देता। ये क्लियर है? तो आस्वादन भोजन का भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भूख के ऊपर। ये सबको स्वीकार है कि नहीं?
आप देखिए जब बहुत कस के भूख लगती है तो व्यक्ति खाना खा लेता है, बाद में कहता है थोड़ा नमक कम है। आधा पेट जब वो खा लेगा, थोड़ा सा नमक देना, तो आधा पेट तो आप खा लिए ना, क्योंकि इतनी कस के भूख लग रही होती है कि उधर उसका स्वाद उतना उसी से स्वाद लग रहा होता है, वो उसमें कमी नहीं देखता है। तो ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, हम सबके हृदय में भगवान का प्रेम सुप्त अवस्था में है। दिस इज़ पॉइंट, वेरी सिंपल। और जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो वह एक्टिव होने लगता है, इट बिकम्स एक्टिवेटेड। और जब वह मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, प्रेम अवस्था को प्राप्त करता है, तब यानी भूख जब पूरी खुल जाती है, तब चाहे वो श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे स्मरण करे, चाहे भक्ति का कोई भी अंग का संपादन करे, उसे असीमित सुख मिलता है। ये विज्ञान है, ईजी है। इसीलिए यहाँ पे उपलक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है कि आप चाहे ध्यान कर लीजिए, चाहे स्मरण कर लीजिए, चाहे कुछ। जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो मुझे माधुर्य कदमनी की बात याद आ रही है। जब भक्त उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करता है भक्ति की, तब वो सोचता है कि भगवान, सुख प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत फालतू के प्रयास किए। कैन यू कैच दिस पॉइंट? अब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो सुख मिल रहा है, अब स्मरण करने से सुख मिल रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें तो प्रयास मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? आप देखिए ना, हम सुख प्राप्ति के लिए कुछ करते हैं ना, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो तो ज़्यादा बड़ा प्रयास है ना। आप खाली बैठे हैं सोच रहे हैं, तो सोचने में तो बहुत कम प्रयास है। या हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो वो तो बहुत कम प्रयास है। आप अब विचार कीजिए कि इस समय हम लोग की हालत कितनी खराब है। हर थोड़े थोड़े सुख को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। डू यू एग्री? जैसे हमको हमारे वैद्य बोल रहे हैं कि अब आपको ठीक होना है तो केवल फ्रूट्स पे रहना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, शायद सभी लोगों का अगर किसी को बोल दिया जाए ऐसा तो उसको माइंड रिवोल्ट करेगा, मैं फ्रूट्स पे कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि फल ही खाऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन भोजन का सुख भी तो है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज कहते हैं कि आप एक दिन कुछ मत खाइए, पानी पे रहिए, आपका 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। लेकिन देखिए कि वो भोजन का सुख चाहिए तो व्यक्ति कितना तड़पता है, अरे कुछ तो दो, कुछ तो खाने को दो, है कि नहीं? तो यानी कि भोजन का सुख है, निद्रा का सुख है, ये सब के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं? तो अब वो सुख जो हमारे हृदय में ही है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं। तो ये बात ध्रुव महाराज क्या है? अब आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज क्या चाहते थे। ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। अब देखिए इनकी स्थिति 6 महीने में क्या हो गई। जब भगवान का अनुभव हो गया तो अब वो अपने ही इच्छा की भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि वे ब्रह्म सुख नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे एक राज्य, और कोई भी राज्य पे काल की कैंची चलती है। वो व्यक्ति का शरीर छूट जाएगा या वो राज्य खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो, ये देख ही रहे हैं आप। जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन इज हार्ट। अब उनका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि इसका क्या प्रयोजन है भौतिक वस्तुओं का। ये बात समझनी चाहिए, ये विज्ञान समझना चाहिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो आप भक्ति का कोई भी अंग संपादित करते हैं, आपको असीमित सुख मिलेगा। अब देखिए, हम सब लोग अलग अलग चेतना से युक्त हैं और अपने अलग अलग प्रयासों में लगे हैं, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए इस विषय में। ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा इसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा होता हूँ। ये जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति में रहता है तो ये फ्लिप फ्लॉप चलता है। अच्छा, अभी भक्ति कर ली, अब थोड़ा सा कुछ सुख का कार्य करते हैं, अभी कुछ अपने मन को सुख देने के लिए कार्य करते हैं। इट कैन बी समथिंग विच इज़ नॉट रियली कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, हृदय पवित्र होता जाता है, तो व्यक्ति को दिखता है कि आई एम नॉट हैप्पी बाय नॉट इंगेजिंग इन कृष्ण सर्विस। ये आप देखिए, बड़ी एनकरेजिंग बात है कि ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहता है, वो कह रहे हैं कि मैं इस जगत में कुछ नहीं चाहता। दैट्स द होल पॉइंट। न इस जगत का न ब्रह्म का सुख चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति से इतना सुख है। ये बात सिंपल सी बोल रहा है। हाँ, हरीश, अपने सब परिवार में थे। हाँ हरीश, जैसे ही वो भगवान के संपर्क, जैसे ही उनको डायरेक्शन मिला, उसी टाइम से उनका परिवर्तन स्टार्ट हो गया। मतलब जब जैसे ही कांटेक्ट मिला भगवान से, एंड 6 महीने में जैसे वो मैच्योर होते गए, चित्त शुद्ध होता गया, तो ही फेल्ट दैट सुप्रीम ब्लिस इज। हाँ, नहीं, प्रश्न है कि कमेंट है, समझ नहीं कमेंट। ठीक है, आप लोग सुन पाए? नहीं सुन पाए? आवाज़ नहीं आई होगी यहाँ तक। वो माता जी यही कह रही कि 6 महीने के अंदर इनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ध्रुव महाराज का। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड विद वन एक्सेप्टेंस।
क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा भगवान विष्णु का भजन करो। ये बात है। इस प्रकार भगवत ध्यान आदि से जो आनंद आता है, भगवत कथा श्रवण से जो आनंद आता है, उस प्रकार आनंद ब्रह्मानंद में भी नहीं होता है। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होता है। जीवात्मा का स्वरूप है सेवक का, और सेवा करके हमको जो रस या टेस्ट मिलता है सेवा करके जो टेस्ट मिलता है उसी को रस कहते हैं। जब अब ब्रह्म में लीन हो गया तो सेवक कौन रहेगा? संजय प्रभु, ब्रह्मानंद में या ब्रह्म ज्योति में कोई सेवक है? आप समझ रहे हैं ब्रह्म ज्योति को? ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए तो स्वामी कौन है? कोई नहीं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि कोई बुखार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकते। सो कैन यू सी दैट? इसीलिए भक्तों ने इसको नारकीय कहा है। कोई ना रिश्तेदारी है, ना कुछ, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, और वो कितने समय तक है हिसाब किताब नहीं रख सकते। इसीलिए भक्त लोग ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते हैं। ये बात ठीक है। महिमा अर्थात महानता की अभिव्यक्ति। अब पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। परंतु आप ही वह महानता हैं, परंतु वह महानता सर्वव्यापी है, परंतु एक रूप में नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। महिमा का मतलब महान, आपकी महिमा ये है अर्थात आप कितने महान हो। तो ये ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान की महिमा है, अर्थात भगवान की महानता है, भगवान की शक्ति है जो पूर्ण सर्वत्र फैली हुई, इतनी बात कहते हैं। लेकिन ये एक जगह नहीं है। जैसे बहुत सिंपल सी बात समझिए आपको। हाँ, जैसे हम डॉक्टर साहब के पास गए थे आज, और डॉक्टर साहब निकल गए भक्त। अब इतनी हमको हंसी आई कि 2.5 घंटे हमसे गीता पे बात करते रहे। हमने कहा हमारी दवाई तो बताइए। कह रहे अरे वो तो हम बता ही देंगे, अगर गीता की बात कर लेते हैं। तो 2.5 घंटे वो गीता पे ही बातें की जा रहे हैं, और मुझे लगे प्यास। और अब उनका ग्लास थी, मतलब बोतल था, तो हमको उससे तो नहीं मांग सकते हैं। हमको लग रहा पानी यहाँ पे है नहीं, तो अब हमको प्यास लग रही है। अब 3 घंटे आप किसी बात करेंगे, प्यास नहीं लगेगी? खैर पानी बाहर था, मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने पानी पी लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे जीभ चाट करके जो हवा में पानी है उसको प्राप्त कर लूँ? तो अगर आपकी और मेरी प्यास है तो क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, क्या मतलब पर्टिकुलराइज्ड कहा जाता है वर्ड। मतलब एक जगह पानी खट्टा है, जैसे मान लीजिए ये पानी है यहाँ पे। अब मुझे अगर प्यास लग रही है तो ये पानी खट्टा है, उसको पीऊँगा ना, कि ये जो हवा में पानी उसको पीऊँगा। तो ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का विस्तारित भाग है, लेकिन आप भगवान जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है, तो इसलिए भगवान से लाभ मिलता है। ये बात समझना चाहिए, ठीक है? ये कह रहे हैं। अतः आप में निष्ठाशील व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वह आनंद आपकी महिमा स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें कैसे मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। इस बात को थोड़ा समझिए। जैसे ये घर हम जहाँ पे हैं वो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें कह सकते हैं एक गेट है, फिर एंट्रेंस है कुछ समय के बाद, और फिर आप यहाँ रूम में बैठे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति गेट को क्रॉस कर गया तो क्या ये माना जाएगा कि वो घर में आ गया? आप वो यही कहेगा कि मैं घर पहुँच गया। लेकिन दरवाजे में आ जाना और अंदर आकर के घर के स्वामी से मिलकर बात करना, दोनों में अंतर नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही साम्राज्य है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में भगवान से कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ भजनानंद है, भजन का सुख है। ये बात यहाँ पे स्थापित हो रही है। अब श्रीमद् भागवतम के 8.24.38 में उक्त है, ये श्लोक बोला है मत्स्य अवतार ने, मछली वाले अवतार भगवान हैं। उन्होंने बोला है अपने भक्त सत्यव्रत मुनि को, सत्यव्रत राजा को, सत्यव्रत मुनि नहीं, सत्यव्रत राजा थे। उन्होंने कहा था कि प्रलय होगी और मैं मछली के रूप में आऊँगा, तुम्हारी नाव को खेऊँगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सत्यव्रत राजा जो थे वह प्रलय के समय लगातार मीन अवतार, मत्स्य अवतार से प्रश्न करते हैं। तो उस प्रश्न के द्वारा उनको ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये बात ना कह रहे हैं, बस इतनी सी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। मदीयाम महिमा नाम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेश्यस्य अनुग्रहीतम में संप्रश्नैर्विवृतम हृदय। मत्स्यदेव ने कहा, उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा।
मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम परब्रह्म है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठाक जान लोगे। मत्स्यदेव की इसकी उक्ति से भी ब्रह्म भगवान की महिमा रूप में अवगत होता है। ये क्या नहीं, इस श्लोक को इसलिए कोट किया गया है ताकि ये समझ सके, इस शब्द को समझाने के लिए। ये जो महिमा शब्द है ये निर्विशेष ब्रह्म को सूचित करता है, उसका प्रमाण देने के लिए यह श्लोक कहा गया। इतनी सी बात यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? पीएचडी तो नहीं लग रहा है। ओके। इस श्लोक में ध्रुव महाराज ने कहा कि आपकी महिमा में जो सुख है वो भगवान की आपकी कथा के बराबर नहीं है। तो यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है कि भगवान की महिमा मतलब निर्विशेष ब्रह्म। इतनी सी बात बोल रहा है, बस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। मत्स्यदेव की उक्ति से भी ब्रह्म भगवान की महिमा रूप में अवगत होता है। अब ये बात समाप्त हुई। आगे कहते हैं, साथ ही अंतक यानी मृत्यु की तलवार से काल के द्वारा खंडित विमान से स्वर्ग से गिरने वाले का सुख ही क्या है, अर्थात कुछ भी सुख नहीं है, ये अर्थ है। अतएव स्वर्ग व अपवर्ग से अधिक, हाँ अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अतएव स्वर्ग व अपवर्ग से अधिक अन्य फल सुनने में जब नहीं आता है तब भक्ति का वास्तविक फल है तुम्हारी भक्ति। ये क्या कह रहे हैं, ये मजेदार बात है भाई। इस जगत का सुख जो है सो है। अब इसके लिए ऐसा कहा जाता है जैसे नहीं, इस पृथ्वी लोक पर देवता लोग पॉटी करने भी नहीं आएंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। हम लोग रात्रि में बस से आ रहे थे तो बस में वॉशरूम होता है, तो वॉशरूम इतना गंदा था कि उसको लोग उसकी चिटकनी खोलते, देखते और बंद करके, ना इतना गंदा है कि हम यहाँ वॉशरूम भी नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा ऐसे पब्लिक यूरिनल ऐसे होते हैं, बड़े गंदे होते हैं। तो वहाँ जब कोई व्यक्ति वहाँ वॉशरूम ना करने जाए तो वहाँ रहने की बात क्या होगी? कैमरे तो यहाँ भी लग गया कि नहीं? जहाँ बाथरूम नहीं जाना चाहते हैं वहाँ बेडरूम बनाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ के वस्तु में आसक्त होना कितना बड़ा ज्ञान है। खैर, अब स्वर्ग के भोग को भगवान विशाल कहते हैं। भगवद गीता में स्वर्ग लोकम विशालम, भोग वहाँ पे विशाल होते हैं। तो कोई व्यक्ति पूजा पाठ करके कर्म कांड आदि करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहेगा। जो स्वर्ग का सुख है उससे भी श्रेष्ठ सुख है मुक्ति का सुख, और उससे श्रेष्ठ। तो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि स्वर्ग और मोक्ष उससे तो श्रेष्ठ कुछ सुनने में आता नहीं है, और उससे श्रेष्ठ है भक्ति। इसलिए भक्ति का वास्तविक फल है भक्ति। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? स्वर्ग का सुख भक्ति के आगे कुछ नहीं है, मोक्ष का सुख भक्ति के आगे कुछ नहीं है, और स्वर्ग और मोक्ष से अधिक तो बात सुनी जाती नहीं है। यानी भक्ति का सुख हाईएस्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये बहुत सटल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। प्रायः माना जाता है कि स्वर्ग बहुत बड़ा सुख है, कहते भी ये तो घर स्वर्ग के समान है, मतलब जो भी उसका मतलब होता है, और स्वर्ग से श्रेष्ठ मोक्ष का सुख है। अब मान लीजिए किसी को भक्ति नहीं पता है और वह श्लोक को देख रहा है, उसमें लिखा है कि भगवान आप, इस श्लोक में यही कह रहे हैं ना कि भगवान आपके श्रवण कीर्तन से जो सुख है वह मोक्ष, उसमें वह उसके आगे मोक्ष का सुख भी कुछ नहीं है। तो मोक्ष का सुख सामान्यतः हाईएस्ट माना जाता है। तो अब वह सुख भक्ति से कम माना जा रहा है। तो यानी भक्ति हाईएस्ट हो गई कि नहीं हो गई? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोक्ष से श्रेष्ठ कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। देखिए समझिए, भक्ति अगर मोक्ष से श्रेष्ठ है तो एक संभावना हो सकती है कि लगता है कि कोई एक और वस्तु भी हो सकती है जो भक्ति से भी श्रेष्ठ हो। अग्रीड? लेकिन मोक्ष से श्रेष्ठ सुख बोला जाता नहीं है और भक्ति को मोक्ष से श्रेष्ठ कहा जा रहा है, तो इसका मतलब भक्ति हाईएस्ट है। तो और भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए भक्ति का सर्वश्रेष्ठ फल है भक्ति। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह यही मांगा है आज तक कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके चरणों में हमें भक्ति प्रदान कीजिए। इधर भी सबको समझ में आ रहा है? ओके, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ये लाइन समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ x, मान लीजिए मैं कह दूं x इज ग्रेटर देन y एंड z, सो इज इट ट्रू दैट x इज ग्रेटर देन a ऑल्सो?
x इज ग्रेटर देन y एंड z, x जो है y और z से बड़ा है, तो क्या x सबसे बड़ा है? लेकिन अगर y सबसे बड़ा है तब तो x सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? मैं समझ नहीं आती मुझे। अच्छा, तो फिर संस्कृत बोलूं? मुझे ये ज़्यादा आसानी से समझ में आया। ये वो इंजीनियर है ना आप भाई, है ना? मतलब एक आपने एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आईफोन है ऐसे, तो अब ये 2 फ़ोन है ना, बेच नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ये 2 फ़ोन है। अब मैं ये कह दूँ कि ये मेरा फ़ोन, ये वाला फ़ोन इन दोनों से श्रेष्ठ है, तो क्या मैं ये निर्धारित रूप से कह सकता हूँ कि मेरा फ़ोन सारे फ़ोन से श्रेष्ठ है? तो यहाँ श्लोक में क्या कह रहे हैं? भक्ति भोग और मोक्ष श्रेष्ठ है, ये लैंग्वेज ऐसे रख रहे हैं। तो अब कोई संदेह कर सकता है, हो सकता है भक्ति से भी श्रेष्ठ कोई हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो, स्वर्ग और मोक्ष से बड़ा सुख शास्त्र में सुना ही नहीं गया है, तो अब उनसे श्रेष्ठ भक्ति को कह रहे हैं, अर्थात भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और यह सुनकर के व्यक्ति को भक्ति करके अपनी भक्ति बढ़ाने की ही प्रार्थना करनी चाहिए। जब कर रहे हैं हमारी भक्ति बढ़ जाए। देखिए, इसको मैं सिंपल उदाहरण से बताता हूँ। अगर आपके शरीर में, किसी शरीर में विटामिन डी कम है, तो आप जब डी की गोली खा रहे हैं तो क्या ई के बारे में सोच रहे हैं? इज़ वेरी सिंपल ना, मैं डी खा रहा हूँ, मेरा डी बढ़ जाए, डी मतलब विटामिन, मैं बी खा रहा हूँ तो मेरा विटामिन B12 बढ़ जाए, जो सिंपल। तो भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी भक्ति बढ़ जाए, सिंपल सी इच्छा है। अब बात सिंपल लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि लोग भक्ति करके अन्य अन्य इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि भक्ति करके कितना लाभ होता है, इसलिए सुनना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी का, हम लोग का IIT में सिलेक्शन हुआ था, तो क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो वहाँ व्यक्ति ये सुन करके कि इस IIT की क्या रैंकिंग है, उस IIT की क्या रैंकिंग, वह सिलेक्शन करता है, यद्यपि अभी IIT में प्रवेश नहीं कर गया है। इसे कहते हैं विवेक। आप लोग, मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोग इसमें PhD के लिए भी ऐसे करते हो ना, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो, आप उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं कर गए हैं, लेकिन आप सुन करके कि भाई ये अच्छा है, वो अच्छा, वैसा कार्य करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। भक्ति ही वास्तविक फल है, तुम्हारी भक्ति यानी भगवान आपकी भक्ति। इस प्रकार भक्ति का स्वतः फलत्व एवं भक्तों का निष्कामत्व प्रतिपादित हुआ। ये क्या मतलब हुआ? भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति अपना ही फल है, यह प्रस्तुत हुआ। और दूसरा, भक्त लोग भोग नहीं चाहते, ये भी सिद्धांत स्थापित हुआ। अब एक श्लोक बहुत मज़ेदार है, ये समझ में आ जाएगा, ये भले थोड़ा कठिन लगा, ये श्लोक बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर ये भी 4 स्कंद से है। महाराज पृथु जो भगवान के अवतार हैं, उनके सामने भगवान विष्णु हैं, और वो क्या वरदान मांग रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वरदान मांग रहे हैं, वो आप देखिएगा। वो मोक्ष नहीं चाह रहे हैं और भोग भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं, मतलब भगवान आपके सामने आ जाएं तो भक्तों ने क्या प्रार्थना करी, वो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसको करके फिर हम रुकेंगे। तत्रैव श्रीमद् आदिराजो उक्तौ, आदिराज श्री पृथु ने कहा। 4.20.24 भागवतम। आप इधर आ जाओ श्लोक बोलने के लिए, बहुत सुंदर श्लोक है। वो कह रहे हैं कि बस भगवान, मुझे ये चाहिए कि मुझे करोड़ों करोड़ों कान दे दीजिए, ताकि भक्त लोग जहाँ जो कथा कह रहे हो वो हम सब सुन लें। तो पहले आप मेरे पीछे बोलिए। ना कामये नाथ तदप्ि अहम, सॉरी, ना कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो
हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है राजा, और आदि राजा मतलब ये सबसे पहले राजा थे और पूरे विश्व के राजा थे और इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। अब ये राजा क्या मांग रहा है, इंटरेस्टिंग है। राजा और पूरे विश्व के राजा से बड़ा वैभव किसी का नहीं हो सकता है, और वो क्या मांग रहे हैं ये आप देख लीजिए। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, अर्थात मैं आप में लीन नहीं होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं आप में लीन हो जाऊंगा तो कथा क्या सुनूंगा, आपको सेवा क्या करूंगा, ये बात है। मैं तो फिर क्या चाहते हो? मैं तो 10,000 कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार विंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। कुछ अजीब सी लग रही ना बात। 10,000 कान, 2 कान, अब मान लीजिए एक कान यहाँ लग जाए तब अजीब सा लगेगा ना। ये लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है। अब मान लीजिए एक कान यहाँ पेट के पास लगा हो, एक कान यहाँ लगा हो, तो ये कैसा लैंग्वेज है? तो देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इट्स नॉट फिजिकल ईयर्स। अब यहाँ प्रैक्टिकल देख लीजिए। दीक्षा माता जी, वो जम्मू में मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। सलोनी माता जी छत्तीसगढ़ में। अवनींद्र प्रभु, आप कहाँ रहते हैं? मेरे ख्याल से भरतपुर में, राजस्थान में समवेयर। अब आप प्रैक्टिकल देखिए कि आप लोगों की कान की पावर इतनी तेज हो गई कि जयपुर से तुंग विद्या माता जी हमारी यहाँ लखनऊ की बात सुन रही हैं, है ना? पूनम माता जी आप, हाँ बुलंदशहर से, हाँ हमारे प्लेस ऑफ बर्थ, यस यस, बुलंदशहर तक हमारी आवाज़ जा रही कि नहीं? अब आप बताइए कुछ हुआ? मैं समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। कान तो आपके 2 ही हैं, लेकिन अब नॉर्मली अगर ये जूम नहीं होता तो मैं यहाँ जो भक्त है बस उन्हीं को सुना पाता। लेकिन आप देखो कि भक्तों को भगवान ने ऐसी सिद्धि दे दी है कि रश्मि प्रभु आप कहाँ गुजरात से सुन रहे हैं कि नहीं? तो ये कान की पावर बढ़ गई कि नहीं? यहाँ जो हम बैठे बात कर रहे हैं वो आप सुन रहे हो। अब सोचिए अगर ऐसी अवस्था हो जाए कि अच्छा ये बताइए कि क्या मैं इस समय पूरे ब्रह्मांड में ही बोल रहा हूँ भगवान के बारे में? शाम का समय है, इस्कॉन के बहुत सारे केंद्र हैं और ये क्लास का समय, इस समय इस्कॉन इधर चारबाग में वहाँ भी कथा हो रही होगी, समझ रहे ना बात? और इधर आपके इस्कॉन का दूसरा सेंटर कहाँ पे है? अंसल में, शायद वहाँ भी कथा हो, मैंने पता नहीं, आरती हो रही हो, कथा हो रही होगी। तो अब हर जगह की कथा सुनना चाहते हैं। अभी संभव कैसे है बताइए? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप कोई और कथा एक साथ कैसे सुन सकते हैं? लेकिन इतने लोलुप, इतने लोभी हो गए कथा कि कहते हैं हम कोई कथा छोड़ना नहीं चाहते। और ध्यान दीजिए कि 10,000 का मतलब 10,000 नहीं है, 10,000 मतलब अनंत, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में तो 10,000 से भी अधिक समय में कथा हो सकती है ना एक बार में। तो 10,000 एकवीं वाली छूट जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, अब कई बार इस बात का अनुभव होता है, प्रसाद कहे जाते हैं खाने के लिए, तो प्रसाद नहीं समाप्त होता है लेकिन भूख समाप्त हो जाती है, पेट भर जाता है, तो लगता है कि तो और कुछ लेंगे, तुमने कहा एक पेट और दे दीजिए तो उसमें भी कुछ खा लें। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये आग्रह दिखा रहा है। खैर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि संभव नहीं है। इस संबंध में भगवान अगर चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ही समय में सब जगह कथा सुन सकें। कुछ समझ रहे हैं वरदान? तो अब इससे क्या आशय है? आशय यह है कि भगवान के श्रवण कीर्तन का सुख बहुत ज़्यादा है। इसको आपने अनुभव और भी किया होगा। दर्शनार्थी इस्कॉन वृंदावन से टेलीकास्ट होती है और उसी समय इधर मायापुर से भी टेलीकास्ट होती है, तो भक्त तुरंत इधर की देख लिए फिर उधर की भी देख लिए। आप मंदिर में एक भक्त हम जानते हैं, वो जब नरसिंह आरती होगी तो मायापुर का नरसिंह आरती चालू कर देंगे, बैठे कृष्ण बलराम जी के सामने, तो उधर का भी दर्शन चल रहा है। तो आग्रह है ना उनका कि अब उससे आंखों की रेंज बढ़ गई कि नहीं? बैठे हैं इस्कॉन वृंदावन में सुबह 5 बजे, तो 5 बजे यहाँ नरसिंह आरती होती, नरसिंह आरती वहाँ भी होती, तो वहाँ नरसिंह देव के दर्शन खुल के होते हैं, तो उसको ऐसे देख रहे होते हैं। तो आंखों की पावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान मेरे को चाहिए। अब पॉइंट क्या है, ये क्यों श्लोक बोला गया है? वह यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान मैं आप में लीन होना चाहता हूँ, अपितु मुझे इंद्रियाँ दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और उस सेवा का सुख का अनुभव कर सकूँ, ये बात बोल रहे हैं। फिर मैं रिपीट करूँगा कि ये स्पृहा तभी आएगी जब हृदय में प्रेम होगा। जितना प्रेम होगा यानी जितनी भूख होगी उतना खाना खाने की उत्कंठा इच्छा बढ़ जाएगी, ये बात। अभी अब हमको मतलब अभी शरी शुक्ला माता जी के घर में हम हैं, तो सुबह बहुत अच्छा प्रसाद पाया हमने। अब शाम को माता जी बनाई, हम उठ तो गए, उन्होंने कहा अब टाइम है तो खा लेते हैं, लेकिन अभी भूख नहीं थी।
आप सभी को अनुभव होगा ना, सुबह दबा के खा लिया, अब टाइम हो गया खाने का, अब रात में 8 बजे तो खाऊंगा नहीं, तो होगा सबको अनुभव ना कि नहीं भूख लगती, तो अच्छा होने में ठीक है थोड़ा सा ले लेते हैं। लेकिन जब भूख कस के लगे तब और लाइए और लाइए और लाइए, ये और लाने का इच्छा को कहते हैं उत्कंठा। समझ रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं, ये उत्कंठा जागृत हो जाती है तो फिर भक्ति का सुख मिलता है। तो अन्वय देख लीजिए, नाथ अर्थात हे स्वामी, अहम मैं, तद अपि अर्थात वह मोक्ष सुख भी ना कामये, मैं नहीं चाहता हूँ। तो क्यों नहीं चाहते, कह रहे हैं यत्र यानी जिसमें महत्तम हृदयात, बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, महत पुरुषों के हृदय के अंतर अर्थात हृदय से मुखच्युतः उनके मुख द्वारा च्युता हुआ युष्मत चरण अंबुज आसवा, आपके चरण कमलों का पराग क्वचित न, बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़बरदस्त श्लोक है। भगवान के प्रेमी भक्त भगवान के गुणों का अनुभव अपने हृदय में करते हैं, दे फील हैप्पी थिंकिंग अबाउट कृष्णा, और जब वह उसको बोलते हैं देन देयर हार्ट इज कनेक्टेड विद देयर स्पीच। जो भगवान का स्मरण करके उनको मन में सुख मिलता है वह उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है। जिसका भगवान पे विश्वास नहीं है वो क्या सोचेगा, मैं नरसिंह देव के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन ये माइथोलॉजी है। आप अपने जीवन में बताइए, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति का हृदय से गुणगान किया है? हैव यू actually appreciated and spoken about some person from your heart? ऐसा कभी नहीं किया आपने? किया है। तो आप देखेंगे उस समय आपके हार्ट और वाणी इन सिंक होता है। जो आपके हृदय में उस व्यक्ति के कोई भी गुण अप्रिशिएट कर रहे हैं वो वाणी के द्वारा आता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, कोई बहुत ऐसे चालू लड़का है, चालू समझते हैं, चालू टाइप का, उसको कोई लड़की बड़ी अच्छी लगी तो वो अपने दोस्त के पास जाके अरे यार क्या लड़की लग रही थी, तो उसकी वाणी, उसने कुछ उस लड़की के सौंदर्य को सराहा, वो अपने मन में कुछ अनुभव कर, बड़ी सुंदर लड़की है। ही मीन्स इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही मीन्स, उसको लग रहा, उसको वो बोल रहा है बड़ी सुंदर लड़की। या कोई व्यक्ति मान लीजिए ज्ञान के बारे में आकर्षित है, अब किसी ने ज्ञान का प्रवचन किया, अरे यार बड़ा अच्छा प्रवचन हुआ, तो वहाँ उसकी वाणी और उसका हृदय सिंक में है। सिंक समझते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। तो भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के जो गुणगान कर रहे हैं वो उनके हृदय से प्रकट हो रहा है। जो हृदय में अनुभव कर रहे हैं भगवान की महिमा, वो उनकी वाणी के रूप में प्रकट हो रही है। कुछ समझ रहे हैं ना बात को? पेड़ पेड़ या पेड़ भी कह सकते हैं। आप यहाँ देखते हैं कि लोग लिख करके लाते हैं कुछ कुछ, वो क्या स्पीच होती है, तो वो उसको बोल रहे होते हैं लेकिन उससे उनका कुछ कनेक्शन नहीं होता है। बारह समझाते हैं कि यही जीव गोस्वामी जी हैं, इनके ग्रंथ को BHU में इस पर PhD होती है, लेकिन वो PhD करने के लिए पढ़ते हैं। जीव गोस्वामी इस पर कोई विश्वास नहीं होता है। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गीता लोग पढ़ाते हैं, इनको यही विश्वास नहीं होता है कृष्ण भगवान है, तो वह भगवान के गुणों से आकर्षित होकर के नहीं बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई भक्त जिसका भगवान के प्रति प्रेम विश्वास, वह भगवान की महिमा को अनुभव करके या भगवान की महिमा पर विश्वास करके उसका एक्सपीरियंस करके बोलते हैं, तब अच्छा लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो उनके मुख से जो बात निकल रही है वो ऐसा है जैसे अमृत का शराब हो रहा है। दे आर एक्सपीरियंसिंग द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा इन देयर हार्ट एंड व्हाट कम्स आउट इज एन ओवरफ्लो ऑफ दैट स्वीटनेस। अगर मैं इंग्लिश में अगर समझाऊँ इस प्रकार से, कुछ समझ पा रहे हैं? तो कह रहे भाई जब ब्रह्म में चला जाऊंगा तो वहाँ कुछ ऐसा भक्त मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? इसलिए वो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? अब देखिए, जो लोग भागवतम सुनते हैं उनका अनुभव है कि इसके श्लोक कितने अमृतमय, कितने सुंदर हैं। इस समय भी हम लोग उस बात का अनुभव करते हैं, ये श्लोक भी कितने सुंदर हैं। और जैसे एक श्लोक हम लोग, क्या था वो हम लोग एक माधुर्य कादम्बिनी का हम लोग क्या सुना था, वो माधुर्य कादम्बिनी, शुरुआत कैसे होती है भूल गया, लेकिन उसी तर्ज पे हम मान लीजिए 1.1.2 गाते हैं। हाँ, हृद्वप्रे नव भक्ति शस्वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामत परतु दाह दमनी विश्वापगोलासिनी।
दूरान में मरुषाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभो श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। देखिए सुनने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं, वो हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ। सो जो द ओवरफ्लोइंग इमोशंस ऑफ द हार्ट आर पोरिंग फॉर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्लोरीज। जो वो बोल रहे हैं, वो जो हृदय में भाव उमड़ रहा है भगवान के प्रति, वह प्रकट हो रहा है। जैसे कि ये श्लोक भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि पृथु महाराज हृदय से बोल रहे हैं, भगवान मेरे को लाखों लाखों कान दीजिए ताकि मैं भगवान की बात सुन सकूं। ये तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन जो संस्कृत आ रही है उनके मुख से, वो केवल वाणी से नहीं है। क्या कहते हैं? लिप सर्विस। इट्स नॉट ओनली लिप सर्विस, इज वॉट ही इज रियली एस्पायरिंग फॉर। ये बात बोल रहे हैं। तो जो भक्त है वो अपने हृदय की, इंग्लिश में कहते हैं आउटपोरिंग है, वह उनकी वाणी के रूप में आता है। तो कह रहे हैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा तो ये सब कहाँ सुनने को मिलेगा? ये बात। तो फिर क्या चाहिए? तो कह रहे क्वचित ना, बिल्कुल नहीं। अतः अयुतम, मुझे 10,000 कर्ण विदस्व, कान दे दीजिए। मतलब मेरे कान की पावर को 10 गुना बढ़ा दीजिए। 10,000 गुना, मतलब अनंत गुना बढ़ा दीजिए। जो भी कथा कहीं भी हो रही वो मैं सुन सकूं। ऐशा में वरा, यही मेरी प्रार्थना है। यही मतलब और कुछ नहीं। न मैं स्वर्ग चाहता हूँ, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। और जो भक्त जानकार हैं वो किसका स्मरण कर रहे हैं अभी? ऐसी प्रार्थना और किसी भक्त ने करी है? किसी को पता है? शिला रूप गोस्वामी जी ने, जो इस ग्रंथ को लिखे हैं, उनका अनुभव क्या है कि भगवान, जब मैं दोष वर्ण बोलता हूँ कृष्ण और ना कृष्णा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वाणी में, मतलब मुख में इतना अमृत अनुभव करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे करोड़ों करोड़ों का मुख हों। और जब वो कृष्णा शब्द मेरे कान में जाता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अरबों अरबों कान हों। तब मैं इसके सुख का थोड़ा आस्वादन कर सकता हूँ। और जब ये नाम मेरे कान के द्वारा मेरे हृदय में जाता है तो मेरे मन को एकदम क्या कहते हैं उसको, स्टिल कर देता है, स्थिरीकृत कर, मतलब मेरा मन कुछ कर ही नहीं सकता, उसको स्तब्ध कर सकता है। यस। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस भक्तों के हैं, और जो भक्ति में लगा रहेगा उसको भी मिलेगा। और तब हम यही कहेंगे, अरे यार सुख कितना आसान है प्राप्त करना, और मैंने व्यर्थ ही किन किन चीज़ों के लिए प्रयास किया सुख प्राप्त करने के लिए। हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे हैं कि ये श्लोक स्पष्टतः ये वर्णित करता है कि भक्त लोग मोक्ष की स्पृहा नहीं करते, स्वर्ग की स्पृहा नहीं करते, वह केवल भक्ति की ही स्पृहा करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। तो श्लोक बार देख लीजिए। ना कामये नाथ तद अपि अहम क्वचिन। हे नाथ, हे भगवान, मैं बिल्कुल कामना नहीं करता हूँ तदपि, उसकी भी मतलब मोक्ष की भी। तो जो कह दिया कि मोक्ष की भी अर्थात स्वर्ग की तो नहीं। जब मैं रसमलाई की भी इच्छा नहीं करता, दाल चावल खाऊंगा। अगर मैं कहूं कि मैं रसमलाई भी नहीं खाना चाहता हूं, भाई भी लगा देने का मतलब जो उससे कम स्वादिष्ट उसको नहीं लेना चाहते। तो तदपि का मतलब वो जो मोक्ष ना, वह भी नहीं चाहता हूं, तो मतलब स्वर्ग तो नहीं चाहता हूं। यहाँ स्वर्ग लिखा नहीं गया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है। जब मैं 10 रुपये नहीं चाहता हूं तो 5 रुपये चाहिए। मैं कहूँ मुझे 10 रुपये भी नहीं चाहिए, ये अपने लैंग्वेज सभी सुनी है। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, यार तुम्हें 10 रुपये भी नहीं चाहिए तो 5 रुपये चाहिए। भी लगाने का मतलब क्या है? हमें तुमसे 10 रुपये भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए है, वही ना। तो उससे 10 नहीं चाहिए तो मतलब 5 भी नहीं चाहिए। तो इसलिए तदपि का मतलब है मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर स्वर्ग तो नहीं ही चाहिए। अहम क्वचित मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? तो कह रहा न यत्र युष्म चरणाम बुजासव, क्योंकि वहाँ आपके चरणाम, जो चरण कमल है उनका जो आसव, जो जूस है, जो कि महत्तम अंतर हृदयान मुखच्युतो, जो महान भक्त हैं उनके अंतर हृदय से जो प्रकट होकर के उनके मुख से बाहर गिरता है, वह नहीं मिलेगा। इसलिए कर्ण आयुतम विदस्वा में वरा, मेरे लिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिए आप अनंत कानों की व्यवस्था कर दीजिए। अर्थात कानों की शक्ति को इतना बढ़ा दीजिए कि जो कथा जहाँ आ रही हो वो हमको समझ में आए, हम सुन लें। अब आप समझ लेना चाहिए कि शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से तो राम राम बोलते रहते हैं। एक्चुअली उनका नाम पंचानन है। हमको इसलिए याद है क्योंकि हमने एक क्विज हारी थी इसमें, हिंदी में
एक हमारी मैडम कुछ लेती थी, संस्कृत के हिंदी के क्लिष्ट शब्द, उसका अर्थ बताओ। तो एक बार कंप्यूटर था, उसने बोला पंचानन, तो मैं उसका उत्तर नहीं बता पाया। तो अभी तक मेरे को याद है पंचानन मतलब शिव जी। अब आपको पता है बात, शिव जी के 5 मुख, नहीं पता था, बच्चे को क्या मालूम होगा, बट इट वॉज वेरी नाइस डिस्कवरी। तो एक मुख से शिव जी केवल राम राम बोलते हैं और एक मुख से कथा करते हैं। अब समझ में आ गया, राम राम नहीं छोड़ना चाहते हैं और एक मुख से लगातार कथा करते हैं। इतने अब विभोर हैं कि पत्नी है, वह पत्नी दुर्गा देवी सभी के लिए सारे घर की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन अपने लिए घर नहीं बांधे, पेड़ के नीचे रहते हैं, जटाजूट बांध के रहते हैं और कथा ही करते रहते हैं निरंतर। दिस इज एडिक्शन फॉर हरि कथा। तो आप समझ गए, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, ये बात कह रहे हैं। छोटा सा श्लोक है, उसको आगे पर दुर्गम संगम नहीं तदपि अर्थात केवल यानी मोक्ष को भी नहीं चाहता हूँ, कारण वहाँ पर आपके चरण कमल मकरंद यश सुनने को नहीं, उसका सुख नहीं, मतलब भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। तब तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं यश श्रवण के लिए अयुत अयुत कान दे दो, यही मेरा प्रार्थित वर है। स्पष्ट है, मतलब बहुत सारे कान दे दीजिए मैं सुन सकूं। भक्ति सार प्रदर्शनी, मैं केवल को भी कभी भी दुख दशा में भी नहीं चाहता। अब इसका क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है। मैं इस जगत में दुख भोग लूंगा लेकिन केवल नहीं चाहिए। ऑल्दो भक्त लोग दुखी अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आप भले ही मुझे मुक्त ना करें, मतलब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त ना करें, लेकिन इंद्रियां दीजिए ताकि मैं, और भक्तों को संगत दीजिए ताकि मैं आपकी कथा सुन सकूं। मुझे केवल नहीं चाहिए, ठीक है, मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहते हो? तो कहते हैं जिस केवल मुक्ति में आपके चरणाम्बुज के आसव मकरंद, अर्थात तुम्हारे आपके गुण कथा माधुर्य का विस्तार नहीं। बेसिकली पॉइंट ये कि वहाँ पे आपका श्रवण कीर्तन करने को नहीं मिलेगा। किस प्रकार का माधुर्य? कह रहे हैं महत गणों के हृदय से मुख के द्वारा चुता हुआ, अंतर हृदय के द्वारा आस्वाद्य, जो आनंदोद्रेक से कीर्तन किया गया। इसका मतलब थोड़ा समझिए, मैं समझाया था, भगवान के भक्त भगवान की महिमा का अनुभव हृदय में करते हैं। ओ कृष्ण इज अमेजिंग, लाइक दैट। अब वो जो आनंद बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और मुख से बाहर आ गया, ये अर्थ है। आनंद उद्रेक मतलब आनंद का एकदम उमड़ता हुआ, ओवरफ्लो, जैसे सुनामी समझते हैं आप। तो सुनामी इज नॉट सिंपल लहर, वो ऊपर ऐसे आ जाती है, ओवरवेलमिंग होता है। तो भक्त लोगों को बोलने में क्यों इतनी रुचि होती है भगवान के बारे में? क्योंकि बोलने में अत्यंत सुख मिलता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, इसको मैं तो बहुत कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं पढ़ा जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा मैं वही बता रहा हूँ। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग? इस सब में पढ़ते जा रहे हैं, जो बातें मुझे अच्छी लग रही। अच्छा कहाँ लगता है? हृदय में। ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी। तो अब भगवान की बात जो अच्छी लगी वही बात बता रहा हूँ। आप अगर किसी को भगवान के बारे में कुछ बताते हैं तो वही बताते हैं ना जो आपको अच्छा लगा। आई थिंक वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या अब जो महान भक्त हैं उनको कितना भगवान अच्छे लगेंगे उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि भागवत में भरे हैं ऐसे शब्द जो ऐसे महान भक्तों ने बोली जिन्हें भगवान का अनुभव हुआ। जैसे कि यहाँ पे अब पृथु महाराज भगवान विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। कहने का मतलब है, थोड़ा समझिए, ये बात बड़ी बड़ी कोई है और ये बहुत सूक्ष्म है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने अपने एक शिष्य को कहा कि जब तुम्हें अपना कीर्तन अच्छा लगने लग जाएगा तब अन्य लोगों को तुम्हारा कीर्तन अच्छा लगने लग जाएगा। कैन यू सी द डेप्थ? कैन यू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस? अनलेस यू हैव लेड द कीर्तन यू कांट रियली अंडरस्टैंड दिस। मंगल आरती कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन करने वाले को खुद मन करता है यार कब समाप्त होगी, कब वो शंख बजेगा और कीर्तन समाप्त होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? एक सुख होता है माइक पकड़ने का सुख। ये भी हमने देखा है मंदिर में कुछ लोग धर्मात्मा के पीछे पड़ जाके, प्रभु जी हमको भी आरती दो। गा नहीं पाते हैं, एकदम नहीं गा पाते हैं, लेकिन ना ही उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है। भगवान मतलब कोई प्रसन्न नहीं होगा, भगवान भी नहीं, और भगवान तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भक्त लोग प्रसन्न नहीं होते। उनका करताल कहीं जाता है, वो ठीक से गाते नहीं, लेकिन माइक पकड़ने का सुख होता है। आप समझ रहे हैं ना बात? वहाँ अगर आप ये निर्णय कर लें कि उस व्यक्ति को क्या जप कर, मतलब क्या कीर्तन में सुख मिल रहा है, तो वो नहीं ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता ऐसा। ही वॉन्ट्स टू बी इन सेंटर बाय स्पीकिंग द माइक। मैं समझा पा रहा हूँ बात? लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं कि कितने लोग हैं,
दे आर हैप्पी इन चैंटिंग। ये मेरा खुद का अनुभव है। अब भगवान कभी कभी प्रकट करते हैं कि इतना, कभी कभी मन करता है कीर्तन थोड़ा और होता तो अच्छा लगता, और कभी कभी लगता है कि 20 मिनट में पूरा कर देते। आप सब लोग का जब कर, जो लोग नियमित जब करते हैं उनका अनुभव है, कभी कभी लगता है कि जब और करना चाहिए। यू आर योर सेल्फ रेलिशिंग दैट चैंटिंग। तो जब खुद व्यक्ति रिलिश कर रहा है तो उसकी बात दूसरों को भी अच्छी लगेगी, बिकॉज भगवान को अच्छी लगने लग गई। समझा पा रहा हूँ ना बात? ये बात है। तो कह रहे हैं कि उनका आनंद उद्रेक से जो कीर्तन हुआ है वह सुनना चाहता हूँ। भगवान की बात कोई मायावादी कर रहा हो तो वो उनको नहीं पसंद है, मतलब ये कह रहे हैं। कोई भक्त बोल रहा हो तो वह मैं सुनना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। इस प्रकार गुण कथा सुख मुख से आए हुए अमृत द्रव संयुक्त के तरह आस्वाद करने से अत्यंत माधुर्य का उदय होगा। ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। भागवतम के 1.1.3 में क्या कहा गया है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये वासुदेव जी कह रहे हैं कि जितने भी निगम कल्प तरु गलितम फलम इदम, जो जितने भी वेद हैं वो कल्प वृक्ष के समान है और उसका पका हुआ फल ये भागवतम है। तो ये प्रसिद्ध बात है कि तोता जिस फल को चोंच मार देता है तो ये मान लिया जाता है कि बहुत मीठा होगा, उसको टेस्ट कर लिया है। तो ये जो भागवतम है ये सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते के द्वारा टेस्टेड है और उनके मुख से ये भागवतम प्रकट हुई तो और टेस्टी हो गई है। तो कहने का आशय ये है कि भगवान की बात जब भक्तों के द्वारा बोली जाती है तब बड़ी मीठी लगती है, और अभक्त बोलते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। ये बात बोल रहे हैं। तो हमें केवल जो भक्त बोल रहे हैं कथा वो सुनाइए, अभक्तों वाली कथा हमको नहीं सुनना है, ये कहते हैं। मेघ का मधुर जल क्षार भूमि में प्रविष्ट होकर जिस प्रकार विरस होता है, उसी प्रकार अवैष्णव मुख निर्गत भगवत गुण भी अति रोचक नहीं होता है। इसे व्यतिरेक मुख से जानना चाहिए। कहने का मतलब है, व्यतिरेक मीन्स नेगेशन। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है और वो भगवान की बात भी बोलेगा, उसको लगातार ये लग रहा है कि ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन उनसे विश्वास नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे और वो प्रवचन करते थे तो हजारों हजारों लोग सुनते थे। अब महाराज उनसे जब व्यक्तिगत मिले तो बोले, देखिए बहुत से लोगों को मैं कन्विंस कर रहा हूँ लेकिन हृदय में आपको असली बात बताऊँ तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है जो उसमें लिखी हुई। तो आप देख रहे हैं डिस्पैरिटी समझते ना। लिखा है, वो बोल रहा है, अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहा है, बट ही इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, देयर इज़ नो फेथ ऑन दिस पॉइंट। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो वास्तविक भक्त है, उनको भगवान की बात पे विश्वास होता है, भगवान का अनुभव होता है, तो वह बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ अगर कोई मान लीजिए कोई प्रोफेशनल कथाकार है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, या जिनका विश्वास ही नहीं कि कृष्ण भगवान है या कृष्ण हैं भी, तो उनको उनकी बात को सुनने से कभी सुख नहीं मिलेगा। ये बात बोल रहे हैं। जैसे कि अगर क्षार भूमि समझते हैं, मेरे को अनुभव है, इधर हमारा वृंदावन में जो हमारा फार्म था अजय का, वहाँ की भूमि बड़ी नमक वाली थी। तो अब पानी ऊपर से आया, बारिश का पानी एकदम प्योर है पानी, और उस ज़मीन में मिल जाएगा तो पीने लायक रहेगा। आप विचार कीजिए, पानी प्योर है ना, लेकिन उस ज़मीन में मिल जाएगा जो कि एल्कलाइन या जैसे भी है, तो क्या पानी पीने लायक रहेगा? एकदम पीने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह से भगवान की कथा अगर अभक्त है उससे बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ही इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी हैप्पीनेस इन स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। वो पहले पूछेगा कि भाई कितना पैसा दोगे तब मैं कथा करूँगा या कुछ बोलूँगा, है ना? ये बात है। तो ये बोल रहे हैं कि हमको वो कथा मत सुनाइए जो कि अभक्तों ने बोली जा रही है। ये बात है। तब तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं अनंत कान दे दीजिए। महत अनंत है, मतलब अनेक अनेक भक्त हैं। आपकी गुण कथा भी अनंत है। जो जो जहाँ जहाँ जो जो गुण कथा का गान करते रहते हैं, उन सबों में से एक भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अत्यंत लोभ होने के कारण अनंत का अन्न पाने की इच्छा करते हैं। समझ में आती बात? यहाँ भी कथा हो रही, वहाँ भी कथा हो रही है, और कहीं भी बहुत जगह कथा हो रही है, हम सारी बातें सुनना चाहते हैं। आज तक किसी ने इस प्रकार नहीं चाहा है। तुम कैसे इस प्रकार का वर चाहते हो? मालूम भगवान कहें तो कहते सच है, मेरा तो यही वर है, चाहना है, अन्य किसी प्रकार का वर नहीं चाहता। मतलब अब आप देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं तो हम तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो क्या भगवान नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। इस सब बातों के द्वारा सिद्ध यही हुआ कि भक्त लोग भोग और मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भक्ति करके वे भक्ति ही करना चाहते हैं। भक्ति के द्वारा व्यक्ति को भक्ति का सुख अनुभव होता है।
सो दिस इज़ द पॉइंट। और कोई प्रश्न किसी वक्त का तो है नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। ओ आई एम सॉरी, चैट ओपन थी नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, आपको तो बताना चाहिए था तुमको विद्या माता जी। एनीवेज, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? सो एक बात समझ लेना चाहिए, जब इस प्रकार का श्रवण कीर्तन का सुख है तो अपने जीवन में श्रवण कीर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए, इतना तो देना चाहिए। इतना सुंदर साधन है, यही हमको इतने बड़े सुंदर साध्य पे लेके जाएगा। तो बिना सुनने में रुचि नहीं आ सकती, तो सुनेंगे तो कथा में रुचि होने लग जाएगी, ये बात है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। शिष्य भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।